चिड़िया और गर्मी का कहर। एक बड़े से जंगल में बहुत सारे पक्षी रहा करते थे और सभी पक्षी एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहा करते थे। उन्हीं पक्षियों के बीच में सोनम नाम की चिड़िया अपनी मम्मी पापा के साथ रहती थी। सोनम एक बहुत ही अच्छे स्वभाव की चिड़िया थी। सोनम सबकी बड़ी ही मदद करती थी और जंगल के लगभग सभी पक्षी सोनम के दोस्त थे। सर्दियाँ खत्म हो जाती हैं और धीरे धीरे गर्मी का मौसम शुरू हो जाता है और सारे पक्षी फिर से सर्दियों के लिए खाना जमा करने के लिए खूब मेहनत करने लगते हैं। लेकिन गर्मी धीरे धीरे बढ़ती ही जाती है और गर्मी का कहर बहुत ज्यादा होने लगता है। गर्मी की वजह से सोनम चिड़िया के माता पिता की मृत्यु हो जाती है। इसी तरह और भी कई पक्षियों के बूढ़े माता पिता की गर्मी की वजह से मृत्यु हो जाती है। लेकिन गर्मी का कहर कम नहीं होता है। एक दिन सोनम चिड़िया अपनी सहेली रूपा बुलबुल के साथ बैठी थी। रूपा बहन, गर्मी का कहर तो बढ़ता ही जा रहा है और हमारे जंगल का सारा पानी लगभग सूख चुका है। हाँ सोनम बहन, मुझे भी पानी लेने के लिए काफी दूर तक उड़ने जाना पड़ता है। मैं तो इतनी तेज धूप में चकरा ही गई। सोनम चिड़िया गर्मी से बेहाल थी। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं इतनी गर्मी में बिना पानी के कैसे रह पाऊंगी और मुझे तो इतनी तेज धूप में चक्कर भी आ रहे हैं। सोनम चिड़िया रूपा बुलबुल से बात ही कर रही थी कि तभी अचानक सोनम को चक्कर आता है और सोनम जमीन पर गिर पड़ती है। रूपा बुलबुल सोनम को देखकर घबरा जाती है। सोनम बहन, क्या हुआ तुम्हें? तुम ऐसे कैसे गिर गई? सोनम बहन, आंखें खोलो, क्या हुआ तुम्हें? रूपा को इस तरह से घबराता देखकर टिंकू कबूतर जल्दी से रूपा बुलबुल के पास आता है। क्या हुआ रूपा बहन और सोनम बहन, ये जमीन पर कैसे गिर गई? पता नहीं टिंकू, देखो ना, शायद गर्मी से सोनम को चक्कर आ गया है, इसलिए सोनम शायद बेहोश हो गई है। क्या तुम मुझे इसे उठाने में मेरी मदद कर सकते हो? हाँ रूपा बहन, चलो जल्दी से हम सोनम को उसके घर के अंदर ले जाते हैं। टिंकू कबूतर रूपा बुलबुल के साथ मिलकर सोनम को उठाता है और सोनम के घर लेकर जाता है और सोनम को बिस्तर पर लेटाकर पानी की कुछ बूंदे सोनम के चेहरे पर डालते हैं। तब कुछ देर बाद सोनम को होश आता है। कैसी हो सोनम, और तुम्हें यूँ अचानक चक्कर कैसे आ गया? पता नहीं टिंकू कबूतर, मुझे तो बस इतना याद है कि मैं गर्मी से बेहाल हो गई थी और तेज धूप में अचानक से मेरा सर घूमने लगा और मैं बेहोश हो गई। हाँ सोनम बहन, गर्मी तो बहुत है, मुझे भी गर्मी से बहुत चक्कर आ रहे थे। तभी मेरी मम्मी ने मुझसे कहा था कि मैं पानी पीती रहूं और ज्यादा धूप में बाहर न निकलूं। सोनम, क्या तुम ठीक से पानी नहीं पी रही हो जो तुम्हें चक्कर आ गया और तुम गिर गई? हाँ टिंकू, मैं अभी छोटी हूँ ना, तो ज्यादा उड़ नहीं पाती, इसलिए मैंने कल से पानी नहीं पिया, इसलिए शायद मुझे इस गर्मी की तेज धूप में चक्कर आ गया। क्या कह रही हो सोनम, तुमने कल से पानी नहीं पिया, वो भी इतनी तेज धूप में? अगर तुम पानी नहीं पियोगे तो फिर तो चक्कर आएगा ही। सोनम बहन, गर्मी में इतनी लापरवाही ठीक बात नहीं है। तुम थोड़ी मेहनत कर लो, लेकिन पानी जरूर पीना। अगर तुम पानी नहीं पियोगी तो पानी की कमी से तुम्हारी मौत भी हो सकती है। तभी सोनम चिड़िया के घर के बाहर मोनू तोता आता है। मोनू तोते की रोने की आवाज सुनकर टिंकू कबूतर, रूपा बुलबुल और सोनम चिड़िया अपने घर से बाहर निकल कर आते हैं। घर में कोई नहीं है, प्लीज मेरी थोड़ी मदद कर दो। क्या हुआ मोनू तोते, तुम रो क्यों रहे हो? सोनम दीदी, मेरे घर चलकर देखो, मेरी माँ बेहोश हो गई है। मैं उन्हें कब से उठा रहा हूँ लेकिन वो उठ ही नहीं रही है। अरे मोनू, तुम्हारे पापा कहाँ हैं? तुमने अपने पापा से बात बताई कि तुम्हारी मम्मी बेहोश हो गई है? नहीं टिंकू भैया, पापा रात में हम लोगों के लिए खाना लेने गए थे, लेकिन अभी तक घर वापस नहीं आए हैं और मम्मी भी बेहोश हो गई है। मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। मुझे तो लगता है हमें मोनू की मम्मी के पास जाना चाहिए। हो सकता है वह भी गर्मी की वजह से ही बेहोश हुई हो, जैसे अभी सोनम हो गई थी। हाँ, तुम सही कह रही हो रूपा, जल्दी से मोनू तोते के घर चलते हैं। चलो मोनू, हम तुम्हारे घर चलकर तुम्हारी मम्मी को देखते हैं। टिंकू, रूपा और सोनम मोनू तोते के घर आते हैं और मोनू की माँ को उठाने की कोशिश करने लगते हैं, लेकिन मोनू की माँ होश में नहीं आती है। मोनू, जाओ, तुम थोड़ा पानी लेकर आओ, मुझे तुम्हारी माँ के चेहरे पर थोड़ा पानी डालने दो ताकि तुम्हारी माँ को मैं होश में ला सकूं। लेकिन रूपा दीदी, घर में तो पानी की एक भी बूंद नहीं है। सुबह थोड़ा पानी था, लेकिन माँ ने वो पानी मुझे पिला दिया। कल से माँ ने कुछ भी नहीं खाया है और ना ही कुछ पिया है। तभी टिंकू कबूतर मोनू की माँ के पास आकर देखता है।
मोनू, तुम्हारी माँ तो चल बसी। लगता है तुम्हारी माँ प्यासी थी और उन्होंने पानी नहीं पिया, इसलिए तुम्हारी माँ की जान चली गई। मेरी माँ ने अपना पानी भी मुझे पिला दिया था। उन्होंने कल से पानी ही नहीं पिया है, इसलिए मेरी माँ की जान चली गई। टिंकू भैया, ये गर्मी का कहर कब जाएगा? टिंकू कबूतर मोनू को चुप कराता है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा, अगर गर्मी का कहर ऐसे ही बढ़ता गया तो हम में से कोई भी पक्षी जिंदा नहीं बचेगा। हमारे जंगल का सारा पानी तो सूख चुका है। मुझे लगता है हमें इस गर्मी से कहर से बचने के लिए एक काम करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए बताओ टिंकू? हमें नदी के पास वाले पेड़ पे रहना चाहिए, ताकि हम में से कोई भी पानी की किल्लत से ना मरे और इस गर्मी के कहर से बच सके। हाँ टिंकू, तुम सही कह रहे हो। इस गर्मी के कहर से बचने का एक यही तरीका होगा कि हम लोग नदी के पास ही रहें और ज्यादा से ज्यादा पानी पी सके, क्योंकि इतनी दूर से रोज इतनी तेज धूप में सफर करके पानी पीना और घर लाना नामुमकिन है। इसलिए हमें उस नदी के पास वाले पेड़ पर ही चलना चाहिए। हाँ, मुझे तुम दोनों का सुझाव ठीक लग रहा है। चलो फिर हम सब आज ही उस नदी के पास वाले पेड़ पर चलते हैं और वहीं रहने का इंतजाम करते हैं। टिंकू भैया, क्या मैं भी तुम लोगों के साथ चलूं? सभी पक्षी अपना अपना सामान लेते हैं और नदी के पास वाले पेड़ पर जाकर सर छुपाने के लिए एक बड़ा सा घोंसला बना लेते हैं और वहीं सारे पक्षी गर्मी के कहर से बचने के लिए रहने लगते हैं। सभी पक्षी नदी के पास रहकर नदी से पानी पीते हैं और उसके बाद किसी भी पक्षी की मृत्यु नहीं होती। धीरे धीरे गर्मी का मौसम भी गुजर जाता है और सारे पक्षी एक बार फिर से वापस अपने घर में आकर हंसी खुशी रहने लगते हैं।